श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आज दीपावली की रात करें। 5 दीपक वाला ये महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति आपके सभी शत्रुओं का होगा। अंत दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज दीपावली पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी दीपावली पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दीपक वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 5 दीपक वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस गुरुवार दीपावली के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 5 दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये दीपावली का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह दीपावली के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 5 दीपक वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, 5 दीपक वाले उपाय को हमें इस गुरुवार दीपावली के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 5 दीपक का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 दीपक की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 5 दीपक वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे
तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 5 दीपक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 दीपक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दीपावली का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु दीपावली के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए पहले तो आप स्नान करके स्वच्छ हो जाएं। शाम के समय आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने सुबह स्नान कर लिया है। शाम को केवल हाथ मुंह धोकर ही इस विशेष उपाय की तैयारी करें। जब भी आप यह उपाय करने की योजना बना रहे हों, तो शाम के समय उपाय से आधे घंटे पहले ही उसकी सभी तैयारियां कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि एकदम जल्दबाजी में की गई तैयारी में अक्सर छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो उपाय की संपूर्णता में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए आप इसे शांत और व्यवस्थित रूप से करें ताकि इसका संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सके। इस उपाय में हमें 5 दीपक बनाने और उनका उपयोग करने की आवश्यकता होगी। यहां सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि ये 5 दीपक किस सामग्री के होने चाहिए। आमतौर पर लोग इसको लेकर असमंजस में होते हैं कि क्या ये दीपक आटे के बनाएं या मिट्टी के। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस विशेष उपाय के लिए प्राथमिकता आटे के दीपक को दी जानी चाहिए। अब बात आती है कि यदि किसी के मन में मिट्टी के दीपक लेने की इच्छा है तो क्या करें। यदि आपके पास पहले से ही 5 नए और साफ मिट्टी के दीपक उपलब्ध हैं तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां मुख्य रूप से आटे के दीपक ही सुझाए गए हैं, क्योंकि आटे के दीपक का प्रभाव और उसका महत्व इस उपाय में विशेष रूप से माना गया है। अगर आप केवल मिट्टी के दीपक से यह उपाय करना चाहते हैं और आपके पास नए मिट्टी के दीपक हैं तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आटे के दीपकों को ही दीजिए।
अब आटे के दीपक बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। सबसे पहले आपको थोड़ा सा आटा अलग से निकालना है, जिससे आप 5 दीपक बना सकें। इस आटे में कोई भी अन्य सामग्री नहीं मिलानी है। इसका मतलब है कि आपको इसमें नमक, तेल या किसी अन्य प्रकार की सामग्री डालने की आवश्यकता नहीं है। बस शुद्ध आटा लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आटा गूंथ लें। ध्यान रहे कि आटा न बहुत सख्त हो और न ही बहुत मुलायम, बल्कि एक मीडियम स्थिरता में होना चाहिए ताकि दीपक अच्छे से बन सके। अब इस आटे से 5 दीपक तैयार करने हैं। इन दीपकों का आकार मीडियम होना चाहिए, न तो बहुत छोटे और न ही बहुत बड़े। दीपक इस तरह बनाएं कि इनमें तेल डालकर आसानी से जलाया जा सके और पूजा के समय में अच्छे से रखे जा सकें। दीपक बनाने के बाद इन सभी 5 दीपकों को एक थाली में रख लें। इस प्रकार दीपक को किसी पूजा वाली थाली या किसी प्लेट में सुरक्षित रखें, ताकि जब आप इन्हें उपयोग में लें तो ये व्यवस्थित रूप से तैयार रहें और किसी प्रकार का विघ्न न हो। जब आपके दीपक तैयार हो जाए और पूजा वाली थाली में रखे हुए हों, तो ध्यान से इनकी सही दिशा और स्थिति का भी ध्यान रखें। कुछ लोग इसे सीधे हाथ से पकड़कर उपयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बेहतर है कि इन्हें किसी पात्र में एकत्रित कर लिया जाए। अब जब आपके ये 5 दीपक पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तब आप इन्हें अपने पूजा स्थान पर लेकर जाएं। इस थाली को अपने पूजा स्थान में रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह एक साफ सुथरी जगह हो और यह स्थान पवित्र हो। दीपक को थाली में इस तरह रखें कि ये 5 एक सीध में व्यवस्थित रूप से रखे हुए हों। इन दीपकों को तैयार करने का समय आ गया है। अब इन दीपकों को तैयार करने के लिए सबसे पहली चीज है कि इनमें किस प्रकार की बत्ती रखी जाए। आप सभी यह जानते ही होंगे कि भगवान शिव के कार्यों में या उनके किसी विशेष उपाय में गोल बत्ती का विशेष महत्व होता है। अक्सर लोग इस बात में गलती कर बैठते हैं और बाजार से लाई हुई गोल बत्तियों का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन यहां एक बात ध्यान में रखनी है कि यदि आप इन 5 दीपकों में बाजार की बत्ती के बजाय अपने हाथों से बनाई हुई गोल बत्ती रखेंगे, तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न होंगे और इस उपाय का प्रभाव भी अधिक होगा। इसलिए यदि इस उपाय को सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहते हैं, तो अपने घर में जो रुई रखी है, उसी रुई से अपने हाथों से 5 गोल बत्तियां बनानी है। ध्यान रखें कि आप इन बत्तियों को अपने हाथ से तैयार करें, क्योंकि अपने हाथों से बनाई हुई चीजों का असर और महत्व अधिक होता है। अब सवाल यह आता है कि कितनी गोल बत्तियां बनानी है। तो ध्यान रखें कि आपको 5 दीपकों के लिए 5 गोल बत्तियां ही बनानी है। इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रखनी होगी। जैसे ही आप इन 5 दीपकों में एक एक गोल बत्ती रख देते हैं, फिर बारी आती है कि इनमें कौन सा तेल या घी डालना है। विशेष रूप से इस उपाय के लिए आपको शुद्ध देसी गाय का घी ही उपयोग में लाना है। यदि किसी के पास शुद्ध देसी गाय का घी उपलब्ध नहीं है, तो थोड़ी कोशिश करके इसे प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि दीपावली की रात भगवान शिव के किसी भी पूजन में शुद्ध देसी गाय के घी का विशेष महत्व है। यह एक पावन सामग्री मानी जाती है जो हमारे उपाय की शक्ति को बढ़ाती है। आपको इन 5 दीपकों में घी इस प्रकार भरना है कि दीपक कुछ समय तक जलते रहें। इतना घी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि यह दीपक पूरे पूजा के समय तक जलते रहें और दीपक बुझने का भय न हो। ध्यान दें कि इस घी का उपयोग करते समय आप बाजार का कोई मिलावटी घी या भैंस का घी न लें, क्योंकि यह उपाय के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। शुद्ध देसी गाय का घी ही इस उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है, जो इस उपाय की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। अब जब आपने 5 दीपकों में शुद्ध देसी गाय का घी भर दिया है, तो ये दीपक पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद ध्यान रखें कि इन दीपकों को घर से जलाकर नहीं ले जाना है। आपको इन्हें वहीं उस स्थान पर ले जाकर जलाना है जहां पर आप यह विशेष पूजा और उपाय करने वाले हैं। इसे जलाने के बाद भगवान शिव को अपनी श्रद्धा अर्पित करें और पूरे मन से प्रार्थना करें कि आपकी यह पूजा सफल हो और भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। इस प्रकार के पावन और शुभ कार्य में जब हर चीज का ध्यान रखकर किया जाता है, तो उसका फल जल्दी मिलता है और उसका प्रभाव भी अधिक होता है।
इस उपाय के लिए शुद्धता, श्रद्धा और अपने हाथों से बनाई गई सामग्री का विशेष महत्व है। जहां अब हम इस विशेष उपाय को पूर्ण श्रद्धा के साथ शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि इन दीपकों को तैयार करने के बाद जहां भी इन्हें जलाना है, वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन दीपकों को जलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की माचिस का उपयोग नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग मंदिर या अन्य स्थान पर पहुंचकर माचिस किसी और से उधार ले लेते हैं। लेकिन यदि आप इस विशेष उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि आपकी माचिस आपकी ही होनी चाहिए। यदि आप किसी अन्य की माचिस का उपयोग करते हैं, तो इस उपाय का प्रभाव उस व्यक्ति पर भी हो सकता है जिससे आपने माचिस ली है। इसलिए अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। यह सावधानी इस उपाय के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इन दीपकों को रखने के स्थानों की। इस उपाय के लिए 5 दीपक बनाए गए हैं और इन्हें 5 अलग-अलग स्थानों पर रखना है। इन दीपकों के साथ अपने साथ थोड़े से चावल के दाने और कुछ फूल की पंखुड़ियां भी ले जाएं। जब भी आप किसी स्थान पर दीपक रखें, तो वहां पहले चावल के कुछ दाने या फूल की पंखुड़ियां रखें। इसके बाद दीपक को उस स्थान पर रखें। यह छोटे से उपाय को शुभता और पूर्णता प्रदान करता है और इस प्रकार से यह उपाय और अधिक प्रभावशाली बनता है। यदि आपके पास चावल या फूल की पंखुड़ियां नहीं हैं, तो कोई समस्या नहीं है। यह एक ऐच्छिक चरण है। अब इस विशेष उपाय के लिए पूरी तैयारी के साथ अपने घर से निकलें ताकि 5 दीपकों को सही तरीके से 5 अलग-अलग स्थानों पर स्थापित किया जा सके। इन 5 दीपकों में से पहला दीपक भगवान शिव के मंदिर में रखा जाएगा। सबसे पहले अपने घर के पास स्थित किसी शिवालय, शिव मंदिर या किसी भी स्थान पर पहुंचे जहां भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित हो। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद भगवान शिव के समक्ष ध्यान लगाएं, उनकी उपासना करें और अपनी श्रद्धा प्रकट करें। शिवलिंग के पास बैठकर अपने पहले दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस का ही उपयोग करें। ध्यान रहे कि यह दीपक भगवान शिव के सामने थोड़ी दूरी पर रखें ताकि भगवान शिव के समीप रखते हुए भी उनकी पूजा का सम्मान बना रहे। हम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, इसलिए इस दीपक को इतनी दूरी पर रखें कि भगवान शिव को कोई आंच न लगे। यदि आप चाहें तो इस दीपक से भगवान शिव की आरती भी कर सकते हैं। आरती के समय अपने मन की हर मनोकामना को भगवान शिव के समक्ष व्यक्त करें। अपने दिल की बात भगवान से कहें और अपने जीवन की हर समस्या, हर दुख और हर कष्ट को उनसे साझा करें। मनोकामना का उच्चारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव के सामने मन की बात कहने से ही यह उपाय प्रभावी होता है। पहला दीपक रखकर मंदिर से बाहर निकल आए और अब दूसरे स्थान पर जाने की तैयारी करें। दूसरे दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखा जाना है। बेलपत्र का पेड़ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस पेड़ के नीचे दीपक रखना शुभ माना गया है। यदि आपके घर या शिव मंदिर के पास कोई बड़ा बेलपत्र का पेड़ है, तो उसी के नीचे पहुंचें। बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठें और अपने दूसरे दीपक को अपनी माचिस से जलाएं। फिर इस दीपक को भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी का नाम लेकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्थापित करें। यदि यह उपाय विशेष रूप से धन प्राप्ति या माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यहां पर भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी से अपने मन की बात कहें और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें। दूसरे दीपक को रखकर और भगवान से प्रार्थना करके वहां से उठ जाएं और अब तीसरे स्थान पर जाने की तैयारी करें। तीसरे दीपक के लिए आपको किसी नदी, तालाब या किसी जल स्रोत के पास पहुंचना है। यदि आपके पास कोई जल स्रोत नहीं है, तो कोई कुआं या जलाशय भी उपयुक्त होगा। जल का स्थान भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है और जल के समीप दीपक रखना विशेष महत्व रखता है। जल स्रोत के पास पहुंचकर बैठें और तीसरे दीपक को अपनी माचिस से जलाएं। इस दीपक को जल स्रोत के किनारे रखें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करें और आपके घर में सुख शांति प्रदान करें। यह उपाय जल के पास करने से भगवान शिव का आशीर्वाद और अधिक प्रभावशाली हो जाता है।
यहां पर भी अपनी सभी समस्याओं को भगवान के समक्ष रखें और उनसे अपने जीवन की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। तीसरा, दीपक जल स्रोत के पास रखकर वहां से भी उठकर अगले स्थान पर जाइए। चौथे, दीपक को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। पीपल का पेड़ विशेष रूप से पवित्र माना गया है और इसे देवताओं का वास स्थान भी माना जाता है। यदि आपके पास घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो वहां पहुंचें, पीपल के पेड़ के नीचे बैठें और अपने चौथे दीपक को अपनी माचिस से जलाएं। अब इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित करें और भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवताओं का ध्यान करें। अपनी सभी परेशानियों को उनके सामने प्रस्तुत करें और उनसे अपने जीवन में शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। इस उपाय में पीपल के पेड़ का महत्व बहुत अधिक है, इसलिए यहां प्रार्थना करते समय अपनी मनोकामना को विशेष रूप से भगवान के सामने रखें। चौथा, दीपक रखने के बाद अब पांचवें और अंतिम स्थान पर जाने की तैयारी करें। पांचवा, दीपक किसी मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के आंगन में या घर के बाहर किसी पवित्र स्थान पर रखा जाएगा। यह दीपक घर के दरवाजे के पास रखना शुभ माना गया है, क्योंकि यह हमारे घर में शांति, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। घर के दरवाजे के पास पहुंचकर अपने पांचवें दीपक को अपनी माचिस से जलाएं और इसे दरवाजे के पास पवित्र भाव से स्थापित करें। भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करें। इस अंतिम दीपक को जलाने के बाद यह सुनिश्चित करें कि आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भगवान से प्राप्त हो। यह पांचों दीपक रखने के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और माता लक्ष्मी से अपनी प्रार्थना करें। यह उपाय संपूर्ण हो चुका है और अब आपको केवल अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान से आशीर्वाद की प्रतीक्षा करनी है। इस पवित्र कार्य में आपकी श्रद्धा और विश्वास ही आपको आपके मनोवांछित फल प्राप्त करने में सहायक होंगे। अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, मां तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में नहीं कमी होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप दीपावली वाले दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार तो दीपावली पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे दो बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों के दोनों योग बे रहे हैं, और ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब दीपावली का दिन जो होता है यह श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होता है, तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको दीपावली के दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले दीपावली वाले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती हैं। तो दीपावली का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है, और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख हैं, कष्ट हैं, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा,
नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष, अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वो भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना वहीं पर होती हैं धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती हैं। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय हैं और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ती है और धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीजें बहुत हैं, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं उन्हें, तो विशेषकर दीपावली पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पिसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा उसी हल्दी वाले जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उस कलावा के ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है, जज माता लक्ष्मी जय, श्री हरि विष्णु जय, माता लक्ष्मी जय, श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है, वरना जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने मौली भागा लिया है, कलावा जो लिया है, यह आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से यह मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है, और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें और फिर देखें, मां तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है, और इस बार तो
दीपावली पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है, तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं, वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं, वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो बहुत सरल है, बहुत आसान है और इसमें किसी भी प्रकार से कोई सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, दीपावली को किया जाने वाला धन प्राप्ति का, अकस्मात धन लाभ के लिए एक अचूक टोटका है, जो बहुत पुरानी परंपरा से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, हम सभी आर्थिक भक्ति और तरक्की चाहते हैं, और ऐसे में हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, क्योंकि मां लक्ष्मी अगर हम पर प्रसन्न है, दोस्तों, हमारे जीवन में धन की किसी प्रकार की किल्लत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई और स्वच्छता कितनी जरूरी है। अगर आप कोई अन्य उपाय नहीं भी करते हैं, तो भी आप अपने घर को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं, तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं और ऐसे घरों में धन की किल्लत कभी नहीं होती, दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में अगर हम सफाई के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर लें, तो अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का आर्थिक संकट आना हो, वह भी नहीं आएगा। धन संचित कर हम रखते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं है। बहुत दिनों तक यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी और धन की कभी किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, हम सभी के घर में, जैसा मैंने पहले बताया, सफाई बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न सफाई से ही होती हैं। अगर आप बहुत सारे अन्य उपाय नहीं कर रहे हैं, तो भी घर को आपको जरूर साफ रखना है। साफ रखने में मुख्य द्वार की सफाई का सबसे ज्यादा विधान बताया गया है। मुख्य द्वार से सभी लोग घर में आते हैं और उसी दिन माता लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार की साफ सफाई देखकर वह आप पर प्रसन्न होती है। दोस्तों, हम साफ सफाई कैसे करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई के लिए झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने घर की सफाई झाड़ू से करते हैं, इसलिए ही झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई करने से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में झाड़ू संबंधी कई नियम हैं, जो पहले मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इस उपाय में जो यह टोटका है, यह भी झाड़ू से जुड़ा हुआ है, जिसे आप ध्यान से सुनें। दोस्तों, यह उपाय, यह टोटका आपको 29 अक्टूबर दीपावली के दिन, दीपावली की रात्रि में करना है। इस टोटके के लिए आपको एक नया झाड़ू चाहिए। अगर संभव हो तो नया लें, अन्यथा जो पुराना झाड़ू है घर में, उसे अच्छे से साफ करके पहले से रखें। रात्रि 10 बजे आपको यह उपाय करना है। दीपावली की रात्रि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ रात्रि होती है। दोस्तों, वैसे भी मां लक्ष्मी के लिए छोटे छोटे उपाय या टोटके दीपावली की रात्रि में करना चाहिए। तो आप इस झाड़ू के नीचे अपने पास रखा हुआ एक 100 रुपए का सिक्का रखें। अगर सिक्का नहीं है तो 10 रुपए का नोट ही रखें।
मां लक्ष्मी को याद करते हुए, अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं को मन ही मन रखते हुए आपको वह सिक्का या वह 10 रुपए का नोट उसी साफ सुथरी झाड़ू के नीचे दबाकर रखना है। मन ही मन प्रार्थना करें कि मां आपके जीवन में धन का संकट कभी न आने दें, धन की कोई समस्या न हो। धन संचय करने में, अर्थात धन आप इकट्ठा करना चाहते हो, कोई दिक्कत न हो, मेरा धन खर्च न हो, जीवन में कभी भी धन उधार लेने की जरूरत न पड़े, और अगर कर्ज है तो आप उसे आसानी से चुका सकें। ऐसी कामना के साथ सिक्का या नोट आप उस झाड़ू के नीचे पूरी दीपावली की रात दबाकर छोड़ दें। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करनी होती है। आप उस झाड़ू को उठाकर वह नोट या सिक्का जो आपने रात्रि में झाड़ू के नीचे दबाया था, उसे उठाएं और माथे पर लगाकर अपनी अलमारी में, तिजोरी या जिस भी स्थान पर आप धन रखते हैं वहां रखें। वह सिक्का ऐसा माना जाता है कि जहां रखा जाता है वहां धन की कभी किल्लत नहीं होती। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, यह बहुत छोटा सा कार्य है। हां, एक और बात, झाड़ू कभी भी सार्वजनिक तौर पर घर में नहीं रखनी चाहिए। मतलब, घर के दरवाजे के सामने, मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि राह चलते लोगों की नजर उस झाड़ू पर पड़ेगी। मां लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी की नजर उस पर न जाए। आप इसका उपयोग सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाने के लिए करें और उसके बाद झाड़ू को अच्छे से साफ करके ऐसी जगह पर रखें जहां कोई उसे देख न सके। आप ऐसे ही करेंगे, ऐसी जगह पर ही रखें। आप यह उपाय ध्यान से करें और इसे गोपनीय रखें। इस उपाय को करने से आपको परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। चाहे मर जाना, पर दीपावली के दिन ऐसी 3 सब्जियां घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही जानें दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपके जीवन में भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर ये 5 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। धनतेरस का महापर्व भगवान धन्वंतरी को समर्पित है तथा दिवाली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में एक घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपक जलाकर सजाया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं दीपावली कब है। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:16 पर समाप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपये का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाया धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये का सेवन करेंगे, आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर सदस्य को इसे खाना चाहिए। धनिया मात्र 5 से 10 रुपए का मिल जाता है, इसलिए इसे धनतेरस पर घर में लाना और गमले में उगाना आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है। हम भी अपने घर में धनतेरस पर धनिया अवश्य लेकर आते हैं, क्योंकि इसे बहुत शुभ माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दिवाली पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको अवश्य खाना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। धनतेरस की पूजा और दिवाली की पूजा में सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल चुन सकते हैं,
लेकिन सेब, सीताफल और केला अवश्य होना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, लेकिन नाशपाती माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को अर्पित नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दिवाली जैसे खास त्योहारों पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी और माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य ले आएं। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अर्पित करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं हो सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। माता लक्ष्मी को मखाने भी चढ़ाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से होती है। मखाने कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना गया है। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में जो व्यक्ति भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करता है, वह कभी गरीब नहीं बनता और स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास लाना चाहिए और इसे पूरे परिवार को खिलाना चाहिए। इससे भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहती है। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली में भाग्य का उदय होता है और उसे धनी होने से कोई रोक नहीं सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में इसे पूरे परिवार को अवश्य खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं और जीवन में धन संपन्नता और ऐश्वर्य हमेशा वास करते हैं।